नमस्कार। ज्योतिष संसार देखने वाले सभी दर्शकों का मैं पंडित राजन शर्मा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रिय दर्शकों, कल चर्चा कर रहे थे कि शनि और मंगल अंगारक दोष बनाते हैं। जन्म पत्री में बना हुआ ये दोष तो उपाय के काबिल होता है, इसकी गिनती पितृदोषों में हो जाती है। पितृदोष का मतलब समझ लीजिए कृपा करके कि इसका कोई लिंक हमारे बुजुर्गों के साथ नहीं है, हमारे पूर्वजों के साथ भी नहीं है। पितृदोष का मतलब है कि हमने पूर्व जन्म में स्वयं ही कुछ ऐसा बुरा काम किया है, मैं बुरा वर्ड ही यूज़ करूँगा, कोई बुरा काम किया है जिसके कारण ईश्वर ने हमें अगले जन्म में उस हिसाब को चुकता करने के लिए भेज दिया है। ये एक अलग बात है कि जब हम मानव जीवन में आ जाते हैं, मनुष्य के चोले में आ जाते हैं, तो हमें किसी पुण्य के कारण ये जन्म मिलता है ताकि हम अब अपने सारे कर्मों में सुधार पैदा कर लें। बहुत सारी जन्म पत्रियों में सूर्य राहु, चंद्र राहु, मंगल राहु, बुध राहु, शुक्र राहु, शनि राहु, कोई भी ग्रह राहु के साथ जब आ जाता है तो ये सबसे बड़ा दोष माना जाता है, क्योंकि इन ग्रहों के जो संबंध हैं हमारे, जैसे चंद्रमा माँ है, दादी है, नानी है, यहाँ तक कि कई भावों में वो सासू माँ का रोल अदा करता है, कई भावों में वो मौसी का रोल अदा करता है। अगर राहु के साथ हो तो बुजुर्ग महिलाओं के साथ हमारी बनती नहीं है और मानसिक परेशानी रहती है। कारण ये रहता है कि पूर्व जन्म में हमने किसी बुजुर्ग महिला को सताया हुआ है। तो चंद्रमा के ऊपर राहु या केतु या शनि का प्रभाव, चंद्र ग्रहण या विष योग या मातृश्राप कहते हैं इसको, पितृदोषों की कैटेगरी में चंद्र जिनका भी खराब हो जाए या नीच भी हो जाए चंद्रमा, तो उसे मातृश्राप कहते हैं कि इसे माता तुल्य किसी स्त्री द्वारा श्राप मिला हुआ है। तो इस जन्म में आकर जब हम चंद्र राहु वाली पत्री या नीच चंद्रमा वाली पत्री या चंद्र शनि चंद्र केतु वाली पत्री लेकर घूमते हैं तो हमें कहीं भी मानसिक शांति नहीं मिलती। फिर सबसे पहले वो इलाज उपाय के काबिल हो जाती है। उसके बाद फिर लगन अनुसार हमें चंद्रमा को मजबूत करना है या दान करना है या ट्यून करना है, ये कुंडली स्कैनर ही आपको बता सकता है, एक्सपर्ट ही आपको बता सकता है, उससे पूछें। बहुत सारे लोग सुच्चा मोती पहनते हैं कि ये मन को शांत करता है, गुस्सा नहीं चढ़ने देता। ये एक गलत धारणा है। दोबारा नोट कर लीजिए, विशेषकर मैंने लेडीज के हाथ में, महिलाओं के हाथ में सुच्चा मोती अक्सर देखा है। कहती ये है कि हम परेशान बहुत है पंडित जी। तो मैंने पूछा ये मोती क्यों पहना? ये मन की शांति के लिए पहना हुआ है। मैंने पूछा कब से पहना हुआ? इसको तो 2 साल हो गए। मैंने पूछा कितनी शांति मिली? कहती कोई शांति नहीं मिली। तो फिर भैया तुमने क्यों पहना हुआ है? ये एक रॉन्ग कंसेप्ट है, गलत धारणा है कि सुच्चा मोती हमारे मन को शांत करता है। चंद्रमा सबसे ज्यादा अशांत ग्रह को कहा जाता है। दोबारा नोट कर लीजिए, चंद्रमा सबसे ज्यादा अशांत ग्रह को कहा जाता है। चंद्रमा एक राशि में केवल 2.25 दिन या 2.5 दिन रहता है। ज्योतिष में चंद्रमा की चाल को 2.5 चाल महाकाल कहा गया है कि ये भगवान शंकर का सिस्टम है कि कभी वो चंद्रमा घूमता हुआ बीमारी के घर में, कभी खुशी के घर में, कभी मृत्यु के घर में, कभी विवाह के घर में, कभी खर्चे के घर में, कभी फायदे के घर में, कभी नुकसान के घर में। हर 2.25 दिन बाद चंद्रमा की जो चाल है हमारे मूड में चेंज लाती है, हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। चंद्रमा शांत ग्रह नहीं है। चंद्रमा जब फुल मून होता है, जब पूर्णमासी होती है, समुद्र को खींच लेता है अपनी तरफ, ज्वार भाटा तक आ जाता है। तो ये थोड़ा सा समझ लें इस बात को। हाँ, अमावस का चंद्रमा शांत होता है, घटते दिनों का चंद्रमा धीरे धीरे शांत होता जाता है। लेकिन अगर हमारी जन्म पत्री में चंद्रमा नीच का है, चंद्रमा राहु के साथ है, चंद्रमा मंगल के साथ है, चंद्रमा शनि के साथ है, तो हमारे लिए भी फुल मून डे उतना ही परेशानी पैदा कर सकता है जितना किसी मानसिक विक्षिप्त बच्चे के लिए पैदा करता है। तो सब्जेक्ट में बात अब चंद्रमा की तरफ चली गई है। तो चंद्रमा का रतन सुच्चा मोती हर इंसान ना पहने।
एक तो ये देव लगन वालों के लिए बना हुआ है, उसमें भी फिर ये देखते हैं हम लोग कि इसके ऊपर किस ग्रह का प्रभाव है। तो 100 बात की एक बात, चंद्रमा का सुच्चा मोती ये सोचकर नहीं पहना जा सकता कि ये मन को शांति देता है। चंद्रमा सबसे ज़्यादा अशांति पैदा करने वाला ग्रह है। इस बात को आज आप नोट कर लीजिए ताकि मन से ये गलत धारणा निकल जाए। और मैक्सिमम लगभग 80-85% लोगों ने सुच्चा मोती पहना होता है, चांदी की चौरस टुकड़ियाँ रखी होती हैं, गले में चांदी पहनी होती है, पर्स में चांदी रखी होती है, और ये नहीं पता कि हमारा चंद्रमा षष्ठेश तो नहीं है, अष्टमेश तो नहीं है, नीच तो नहीं है, राहु केतु शनि के प्रभाव में तो नहीं है, देव लगन का होकर किसी अशुभ प्रभाव में तो नहीं है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चंद्रमा का सुच्चा मोती हम सब नहीं पहन सकते। आज का लगभग एपिसोड आपको इस बात में मिल गया है। इसके अलावा और मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि गोचर ही आपके साथ साझा होता रहता है, जो बड़े ग्रह होते हैं हमारी जन्म पत्री के, बड़े ग्रह मतलब जिनका गोचर काल लंबा होता है, उनका हमारे ऊपर स्थायी प्रभाव होता है। जैसे शनि देव एक राशि में 2.5 साल भ्रमण करते हैं, 2.5 साल। शनि आजकल जो तुला राशि में हैं वो अब नवंबर 2014 में निकलेंगे जाकर तुला में से। बीच में वक्री हो या अस्त हो ये अलग बात है, लेकिन नवंबर 2014 में अब शनि तुला से निकलेंगे। धीरे 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 जब 20 अंशों तक पहुंचेंगे तब ये शुभ प्रभाव भी बहुत देंगे। आजकल तो जैसे मंगल के साथ होने के कारण इतना शुभ प्रभाव हम नहीं प्राप्त कर पा रहे। हालांकि शनि को मजबूत रखना चाहिए। जिनका दैत्य लगन है उन्हें नीलम पहन कर रखना चाहिए, उन्हें काला वस्त्र पहन कर रखना चाहिए, उन्हें शनिदेव के मंदिर में जाकर तेल अभिषेक करना चाहिए, उन्हें शनि की काली चीज़ें डोनेट नहीं करनी चाहिए। जिनके दैत्य लगन है उन्हें नीलम रत्न पहन कर ही रखना है, ये याद रख लीजिए। क्योंकि एक तो पहले ही शनि मंगल से खराब, अगर हम किसी गलत मुगालते में रह गए, हमने काली चीज़ें दान कर दी, हमने शनि की चीज़ें जल प्रवाह कर दी, कोई ऐसी मनगढ़ंत थ्योरी के अनुसार जमीन में दबा दी, तो समझ लीजिए फिर एक तो पहले ही शनि मंगल से पीड़ित है, एक हम खुद कर बैठेंगे, हमारे जीवन में शनि के शुभ प्रभाव बिल्कुल नष्ट हो जाते हैं। गोचर में समझना पड़ता है, शनि मंगल इकट्ठे हैं तो दैत्य लगन वालों को शनि को मजबूत रखना है ताकि पूर्ण लॉस ना हो जाए। और देव लगन जैसे हम लोग हैं, हमें मंगल को पूर्ण मजबूत रखना है ताकि हमारा मंगल डाउन ना चला जाए, क्योंकि शनि ने पहले ही खराब किया हुआ है। इसलिए थोड़ा सा इन सारी जानकारी को आप समझें। बात मैं कर रहा था बड़े ग्रहों की, बड़े गोचर वाले, इनका हमारे ऊपर पूर्ण प्रभाव होता है, अधिक प्रभाव होता है। ऐसे ही देव गुरु बृहस्पति 1 साल हमारे ऊपर प्रभाव डालते हैं एक राशि में बैठकर। 13 महीने की चाल होती है गुरु की, नोट कर लीजिए। 2.5 साल की चाल होती है शनिदेव की, नोट कर लीजिए। और 1.5 वर्ष की 18 महीने की चाल होती है राहु और केतु की। ये बहुत कीमती जानकारी है, इसे लिख लीजिए। 2.5 साल शनिदेव, लगभग 1 वर्ष गुरु महाराज बृहस्पति, 1.5 वर्ष 18 महीने राहु या केतु एक राशि में रहते हैं। जैसे शनिदेव का बारे में मैंने आपको बता दिया है, नवंबर 2014 में अब परिवर्तन होना है। राहु और केतु का इस साल की 23 दिसंबर को परिवर्तन होना है। और देव गुरु बृहस्पति जो वृषभ राशि में हैं, उनका परिवर्तन 2013 की मई में जाकर होना है। इन ग्रहों के गोचर को विशेष रूप से समझना पड़ेगा। देव लगन ग्रुप वाले ये ध्यान से समझ लें कि देव गुरु बृहस्पति आपके ग्रुप के, देव ग्रुप के प्रमुख ग्रह माने जाते हैं। देव गुरु बृहस्पति, एक तो वो देवताओं के गुरु हैं इसलिए भी, एक उनका डायामीटर बड़ा है इसलिए भी, एक उनकी गोचर की चाल बड़ी है इसलिए भी। देव गुरु बृहस्पति का गोचर देव लगन वालों को समझना चाहिए, यानी कि हम लोगों को। मैं देव लगन ग्रुप में आता हूं। और देव गुरु बृहस्पति को मजबूत करके रखना चाहिए। जैसे पीला वस्त्र पहनने से गुरु मजबूत होते हैं, पीला तिलक लगाने से गुरु मजबूत होते हैं, पीली चीज़ों से भगवान की सेवा करनी चाहिए। जैसे गणपति को पीले लड्डू चढ़ाइए, आजकल आपको पता चलेगा कि गणेश जी कैसे प्रसन्न होते हैं। और पुखराज पहन कर रखना चाहिए।
जिन जिन लोगों का देव लगन है, अब दैत्य लगन की बातें काफ़ी की है मैंने शनि देव की, अब देव लगन वाले ग्रुप को मैं बता रहा हूं कि हमें पुखराज अवश्य पहन कर रखना चाहिए, क्योंकि जब बृहस्पति अस्त होंगे, वक्री होंगे, जब बृहस्पति किसी न किसी प्रकार से कमजोर होंगे बल में, तब ये रतन जो हमारी बॉडी में स्टोर करके रखता है एनर्जी को, हमारे वो शक्ति काम आएगी। ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि आने वाले 4 अक्टूबर को देव गुरु बृहस्पति वक्री हो जाएंगे, और थोड़ी देर के लिए नहीं होंगे। जनवरी 2013, 30 जनवरी 2013 तक वक्री रहेंगे। आने वाले महीने की 4 अक्टूबर से 30 जनवरी 2013 तक देव गुरु बृहस्पति वक्र अवस्था में रहेंगे। अब जैसे ही गुरु धीरे धीरे वक्री होने शुरू होंगे, यानी कि पृथ्वी से दूर जाने शुरू होंगे, शनि ग्रह उच्च होने शुरू होंगे, मंगल का प्रभाव शनि से हटना शुरू होगा, सर्दी बढ़नी शुरू हो जाएगी। ये नोट कर लीजिए। अब आपको मैं बात बता रहा हूँ कैसे ग्रहों का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सूरजमुखी का फूल सूर्य के प्रभाव में रहता है, जरा सी नमी आई नहीं, लोहे की चीज़ों को जंग लग जाती है, उन्हें तेल लगाकर रखना पड़ता है। ये सब ग्रहों का प्रभाव है। 4 अक्टूबर से 30 जनवरी 2013 तक देव गुरु बृहस्पति वक्री होने लगे हैं। इस बात को अब आप नोट कर लीजिए। बृहस्पति हमारे जीवन में धन के स्वामी होते हैं। पुत्र लाभ गुरु से देखा जाता है, पति का लाभ गुरु से देखा जाता है। कन्या की जन्म पत्री में हमें जो मान, यश, इज्जत मिलता है, हमें जो बड़ाई मिलती है, वो देव गुरु बृहस्पति से मिलती है। ये कारक है। बड़े भैया, पतिदेव, पुत्र और गुरु या दादाजी जिसे कह लें, वो बृहस्पति से देखे जाते हैं। घर में हमारा गोल्ड कितना है, सोना हमारे पास कितना है, बढ़ेगा, कम होगा, खो जाएगा, चोरी हो जाएगा या कहीं से उपहार मिलेगा, ये बृहस्पति की गोचरीय स्थिति या वर्षफल की स्थिति बताती है। हमारे घर में सोना गुम तो नहीं हो जाएगा, चोरी तो नहीं हो जाएगा, हमें कहीं से गिफ्ट में मिलेगा या हमारे से लॉस हो जाएगा या स्थिर रहेगा, बृहस्पति बताता है। तो ये अपनी अपनी जन्म पत्री के बृहस्पति को देखकर हम सब संतान के विषय में, अपने बुजुर्गों के विषय में, अपने मान यश के विषय में, धन के विषय में और सोने के, गोल्ड के विषय में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वक्री होने वाले हैं गुरु। गुरु वक्री का देव लगन वालों के ऊपर ज़्यादा प्रभाव आएगा, इसलिए अपनी अपनी जन्म पत्री को अवश्य चेक करवा लें। पुखराज रतन देव ग्रुप वालों के लिए, नीलम रतन दैत्य ग्रुप वालों के लिए बहुत अधिक प्रभावशाली है। इसका प्रयोग अवश्य करें। जो हमारा पूरा सिस्टम उसे त्रिशक्ति लॉकेट के रूप में, त्रिशक्ति रत्नों के रूप में इस्तेमाल करें, ताकि आपको जो 3 ग्रहों की शक्ति, जिसे लगन, पंचम, नवम कहा जाता है, या सेहत, भाग्य और संतान का घर होता है 5वां, या विद्या का, सेहत, गृहस्थी और भाग्य, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप 3 रत्नों का प्रयोग करें। अन्यथा मुख्य ग्रह जो हैं बृहस्पति का पुखराज और शनिदेव का नीलम, इसका प्रयोग कर सकते हैं देव और दैत्य ग्रुप वाले। लेकिन मेरी फिर से वही प्रार्थना रहेगी, अपनी जन्म पत्री दिखाए बिना यहाँ से सुनकर एक्सपेरिमेंट बिल्कुल मत करें। हो सकता है यही शुभ ग्रह किसी अशुभ प्रभाव के कारण आपको तंग कर रहे हों, पहले उन्हें ठीक किया जाता है। उस सब बातों को जानकारी के लिए आप मुझसे मिल सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा नंबर आपके सामने है। मुझसे मिलने के लिए उस नंबर पर डायल करके सारी जानकारी हासिल करके और घर से चलने से पहले कंफर्म कॉल करके ही मुझे मिलें, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो।